नमस्कार। हंसी खुशी और उत्साह का माहौल लेकर आता है रंगों का त्योहार होली। लेकिन आज हम बात करेंगे होली के असली अर्थ की, उन सच्चाइयों की जो इन रंगों के पीछे छुपा दी जाती हैं। जहां होली को अन्याय के अंत के निश्चित का त्योहार माना जाता है, लेकिन वहीं कुछ जगहों पर ऐसा माहौल देखने को मिलता है जहां होली के नाम पर, इसी त्योहार के नाम पर मर्यादा को तार तार कर दिया जाता है। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान हैं कहाँ। हमारे साथ आज कुछ बहनें, महिलाएं मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि देखा जाता है होली रंगों का त्योहार माना जाता है, लेकिन इस रंगों के त्योहार पर ही हमें कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। आप खुद सारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आपने ऐसे क्या क्या मुद्दे देखे हैं या ऐसी क्या क्या खबरें आपके सामने आई हैं, आपने किसी चीज़ को फेस किया? पहली बात तो मैम, अगर आज वर्तमान में होली की बात करें तो होली एकमात्र आज अश्लीलता का त्यौहार रह चुका है, क्योंकि इस त्यौहार में इतनी अश्लीलता की जाती है कि आज के टाइम में हम त्यौहार के नाम पर मनोरंजन कर रहे हैं। किसी का दिल दुखाकर हम अपने आप को अगर खुश कर पा रहे हैं तो वो उस त्यौहार को त्यौहार का नाम नहीं दिया जा सकता। आज अगर बात की जाए व्रज, बरसाना, ऐसी कई जगह होली खेली जाती है, वृंदावन में होली खेली जाती है, और वहाँ भारत की बहनें ही नहीं बल्कि अन्य देशों से आई बहनों के साथ भी अश्लीलता की जाती है। रंग लगाने के माध्यम से उनको गलत तरीके से छुआ जाता है। ऐसी कई सोशल मीडिया पे क्लिपें वायरल हुई थी। एक विदेशी अतिथि ही माना जाएगा उसको तो, भारत का, वो अतिथि यहाँ आकर भी अपने आप को परेशान देख रहा था। मतलब कि उस बहन के साथ जो वहाँ के भाई और थे, उन लोगों ने उसको बहुत गलत जगह रंग लगाया, उसके साथ छेड़खानी करी, जिसमें वो खुद अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो इसको होली नहीं कहा जा सकता। और आज होली में ये बोला जाता है बुरा ना मानो होली है। इस वाक्य का यूज़ करके हम मर्यादाओं की सीमाएं तोड़ देते हैं और हम ऐसे काम कर जाते हैं जिसका होश भी नहीं रहता। आज होली जो त्यौहार रह चुका है, सिर्फ और सिर्फ राग द्वेष का त्यौहार रह चुका है। तो आज उस होली के माध्यम से महिलाओं के साथ अश्लीलता की जाती है, तो कैसे कहते हैं कि ये होली त्यौहार अच्छा है? आप बताइए, आप खुद एक महिला हैं, पढ़ी लिखी शिक्षित युवा हमें देखने को नजर आ रही हैं। आपने कुछ ऐसे अपने आसपास खबरें देखी हो या महिलाओं के साथ ऐसे अराजकता वाला आपने सीन देखा हो, क्या बताना? मैं बताऊंगी, जैसे पहले जब हम होली खेलते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा फेस्टिवल है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मतलब जैसे लोगों को देखा मैंने तो लड़कियों को बैड टच करते थे वो होली के नाम पे। उलझा है फिर भी तू जालों में, ढूंढे सवालों को जवाबों में, खोया हुआ है तू कहाँ, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान। मेरे निशान, मेरे निशान। होली जैसे फेस्टिवल और बाकी जो भी फेस्टिवल होते हैं इंडिया में, वो लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। दर्शकों, जिस प्रकार से होली के नाम पर महिलाओं के साथ बहुत सारे छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं, अभी जैसा कि इन बहन ने बताया कि एक वीडियो क्लिप अभी हाल ही में कुछ समय पहले वायरल हो रही थी कि जो फॉरेनर है उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। तो ऐसी छेड़छाड़ महिलाओं के साथ जो होती है होली के नाम पर, एक तरफ तो त्योहार के नाम पर हम भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन उसी भगवान के नाम पर ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं भगवान की और साथ ही भक्ति की मर्यादा को भी धूमिल कर रहे हैं। जी, अब आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले आप क्या करते हैं? मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। जी, आप मेडिकल फील्ड से हैं। आपका नाम? रुचि दासी। आपका नाम रुचि है, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो आप इस चीज़ को और अच्छे से जानते होंगे। आपके पास होली के दिन ऐसे क्या क्या दुर्घटनाएं सामने आती हैं या ऐसे क्या क्या केसेस सामने आते हैं होली के दिन? आप एक महिला भी हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं मेडिकल फील्ड से होने के नाते? हाँ, ऐसा जैसे हम होली पे अपने छुट्टियाँ कम मिल पाती है, जैसे हम हॉस्पिटल में रहते हैं, तो होली के टाइम पे सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं होली, दिवाली ऐसे टाइम पे आप आते हैं। कोई शराब पी के
किसी का एक्सीडेंट हो गया है और किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, शराब पी के इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया कि उन्होंने अपना बहुत बुरा हाल कर लिया। तो सबसे ज़्यादा ये होली दिवाली के टाइम पे ऐसे झगड़े लड़ाई होते हैं। तो किसी का पैर फट गया, किसी के पूरे परिवार नष्ट हो गए हैं। होली की मस्ती पर जानलेवा साबित हुई लापरवाही। होली के मौके पर 7 राज्यों में हुए कई बड़े हादसे। देश भर में अलग अलग हादसों में 43 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा हादसे यूपी में हुए। यूपी में हादसों में 19 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने 7 को कुचला, 2 की मौत। ओडिशा में होली के बाद नहाते वक्त 5 लोग डूबे। रायपुर और बलौदाबाजार में होली का दिन हादसों भरा रहा। यहाँ 2 बड़े एक्सीडेंट हुए। बलौदाबाजार जिले के हंसुआ गिधौरी में जहां तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिसमें दादा और मासूम नातिन की मौके पर ही मौत हो गई। जब आप होली के जश्न में डूबे थे, तब साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। मलाई मंदिर के पास तेज रफ्तार थार कार ने रेहड़ी पटरी वालों को कुचल दिया, जिसमें मुन्ना और समीर नाम के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। होली पर जहां एक और पूरा उत्तराखंड खुशियां मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर एक सड़क हादसे ने कई परिवारों के रंग में भंग डाल दिया। यह सड़क हादसा पौड़ी जिले में हुआ है। यहाँ चमोली से आई एक होलियारों से भरी मैक्स गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। आठ मार्च को देश के सभी राज्यों में होली का त्योहार मनाया गया। जहां सभी राज्यों में होली का त्योहार रंग से खेला गया, तो वहीं राजधानी दिल्ली में रंग वाली होली खून की होली बन गई। दरअसल यहां पर तेज रफ्तार थार ने कई लोगों को कुचल दिया और इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, तो वहीं बच्चों सहित 8 अन्य घायल हो गए। जैसे होली को मानते कि होली एक खुशियों का त्योहार है, एक तरीके से बोला जाता है। तो खुशियों के त्योहार पे आप ड्रिंक करके अपने परिवार में होली मना रहे हो, किसी को गलत तरीके से रंग लगा रहे हो, उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े इतनी बुरी तरीके से होते हैं, इतनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं कि किसी का सर फूट जाता है, किसी की मतलब लड़ाई इतनी बुरी तरीके से हो जाती है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो ज़्यादातर केसेस वहाँ पे उस टाइम पे होली दिवाली के टाइम पे बहुत आते हैं। तो ये एक होली का जो त्यौहार है, ये खुशियों का त्यौहार ना होकर के हमारी आंखों के सामने तो ये एक ऐसी है कि मातम का त्यौहार माना जाता है हमारे लिए। तो क्योंकि हमारे सामने इतने बुरे बुरे केसेस आते हैं, किसी की माँ रो रही है, किसी का बच्चा रो रहा है, किसी की बहू रो रही है, किसी की बेटी रो रही है, इतनी बुरी तरीके से हॉस्पिटल में ही मतलब बहुत बुरी तरीके से वहाँ का माहौल बन जाता है। तो मुझे तो नहीं लगता कहीं से कहीं तक भी कि होली का त्योहार जो है वो खुशियों का त्योहार है। होली का त्योहार आज खुशियों का त्योहार ना होकर के मातम का त्योहार में तब्दील हो चुका है। होली के दिन या फिर त्योहारों के दिन जितने भी हमें केसेस सामने आते हैं महिलाओं के साथ या नशे के नाम पर जो ऐसे केसेस सामने आते हैं, तो वाकई में वो हमारे समाज को सोचने को मजबूर कर देते हैं कि क्या हमें ये त्यौहार मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए। आपको एक और बात हम बता दें कि ये जितनी भी बहनें महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, ये सारे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में ही मौजूद हैं और सतलोक आश्रम में आज हम ये खास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा को फॉलो करते हैं। आज आपने समाज को वो आईना कहीं ना कहीं दिखाया है कि किस प्रकार से खबरें सामने आती हैं नशे के नाम पर और त्योहार के नाम पर बहुत सारे मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होने के नाते आप इस विषय पर क्या बताना चाहेंगे? होली का त्योहार मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, आप क्या विचार? हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हमारे गुरुजी बताते हैं कि होली नहीं खेलनी चाहिए। इतनी जो होली के टाइम में इतनी अश्लीलताएं फैलाते हैं लोग, नशा करते हैं और लेडीज़ को देखा मैंने उठा के देखा हमने नाली में फेंकते हुए और उस एक लेडीज़ को इतनी बुरी चोट लग गई थी कि उसकी डेथ भी हो गई थी। हमने ऐसा देखा अपनी आंखों से। तो जिससे एक परिवार के लिए इतना मतलब इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाए और परिवार पूरा अशांति में फैल जाए, तो ऐसी दुर्घटनाओं से तो अच्छा ही हम तो राम नाम की होली खेलते हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं कि राम नाम की होली खेलो, जो घर में भी सुख शांति हो और भक्ति भी मिलती है। संत रामपाल जी महाराज जी राम नाम की होली मनाने के लिए कहते हैं, जैसा कि अभी मैम ने बताया। तो राम नाम की होली हम पहली बार सुन रहे हैं। राम नाम की होली आखिर है क्या बताना चाहेंगे?
हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हमें आज गर्व होता है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने ऐसे जो अश्लीलता वाले त्यौहार हैं इनके लिए मना कर रखा है। हम ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं मनाते इसमें अश्लीलता होती है, बल्कि हम राम नाम की होली खेलते हैं। राम नाम की होली मतलब हम जो परमात्मा की सच्ची साधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, सत्संग सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं, यही हमारे राम नाम की होली है। आप क्या बताना चाहें? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हमें राम नाम की होली खेलनी चाहिए। जैसे प्रहलाद जी थे, वो परमात्मा के रंग में इतने रंग गए थे, मतलब भगवान की इतनी ज़्यादा भक्ति करते थे कि उन पे कभी कोई कष्ट नहीं आता था। भगवान ने उन्हें खुद मृत्यु से बचाया था। जैसे अगर हम सतनाम का मंत्र करेंगे तो हमारे निकट कोई भी आपत्ति नहीं आएगी और हमें सारी बुरी चीज़ों से दूर रखा जाएगा। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज यही भक्ति बताते हैं और हमारे लिए यही सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि हमें हर बुराई से दूर रखा जाता है। तो हमारे हिसाब से तो एक यही राम नाम की होली सबसे बेस्ट है। राम नाम की होली खेलनी चाहिए, जिसकी संपूर्ण जानकारी के लिए प्रतिदिन अवश्य देखिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने होली को बहुत ही नए तरीके से प्रस्तुत किया है कि हमें राम नाम की होली मनानी चाहिए। जिस प्रकार से आज होली को देखा जा रहा है कि होली के नाम पर अश्लीलता और भक्ति की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में हम मौजूद हैं और ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई राम नाम की होली को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। मैं आपसे और जानना चाहूँगी, ये जो नई प्रकार की होली संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, तो आप इसको कैसे सेलिब्रेट करते हो? क्या उसी दिन सेलिब्रेट करते हो? कैसे सेलिब्रेट करते हो? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि अगर होली खुशियों का त्यौहार है तो क्यों ना इस खुशी के त्यौहार को 12 महीने मनाया जाए, क्यों फिर इसको एक दिन मनाया जाता है? क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं कि अगर हमें अपने आप को खुश करना है और लोगों को खुश करना है तो हमें भगवान की भक्ति करनी होगी, क्योंकि भगवान की भक्ति करके ही हम खुश हो सकते हैं। क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है और आत्मा तभी खुश हो सकती है जब वो परमात्मा से अपना मिलन करा सकती है। और इसी प्रकार हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर हमें होली मनानी भी है तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि अगर हमें होली मनानी है तो हम क्यों ना उस भगवान के नाम की होली मनाएं। पहली बात, हम उस भगवान का जाप करें जिस भगवान का जाप करने से हमारा मोक्ष हो सकता है। और होली को खुशियों का त्योहार माना जाता है और लोग कहते हैं कि रंग लगाने से लोगों को खुश किया जा सकता है। तो पहली बात, रंग लगाकर कोई खुश नहीं होता है, क्योंकि रंग लगाकर अगर लोग खुश हुआ करते तो आज लोगों के दुख मिट गए होते। क्योंकि हम कितने टाइम से होली मनाते आ रहे हैं, तब भी आज भारत में नहीं पूरे विश्व में दुख फैले हुए हैं। तो गुरुजी यही बताते हैं कि हम क्यों ना ऐसी होली खेलें जिससे विश्व भी शांत रहे। आज गुरुजी बताते हैं अगर हमें किसी को खुश करना है तो क्यों ना हम उस असहाय व्यक्ति की मदद करें, उस व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करें। आज गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों को वास्तविक खुशी दे रहे हैं, लोगों की वास्तविक होली बनाकर दे रहे हैं। आज जिन लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं है, गुरुजी उनको राशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी होली हुई, क्योंकि अगर हम उस त्योहार को खुशी का त्योहार मना रहे हैं तो फिर क्यों उस खुशी के त्योहार में मातम छा जाते हैं? क्यों उस खुशी के त्योहार में, आपने देखा होगा, ये बात हर कोई जानता है कि होली वाले दिन अधिकतर लड़ाइयाँ होती हैं। वो लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? क्योंकि वो शांति का त्योहार नहीं है। लोग नशा करते हैं, नशा करके अपने आप में होश खो बैठते हैं और आपस में लड़ते हैं, अश्लीलता करते हैं, बहनों के साथ अश्लीलता करते हैं, गलत जगह रंग लगाते हैं, यानी कि कमर पर भी उनको टच करते हैं रंग लगाकर। ये हमने खुद देखा है। हम जब छोटे थे ना, हम खुद देखते थे कि मतलब हमारे आसपास जो होली होती थी, सबको लड़कियों को खींच कर रंग लगाते थे और गलत तरीके से रंग लगाया जाता था। उनके मुंह पर रंग रगड़ दिया जाता था। क्या ये इस त्योहार को होली का नाम दिया जाएगा? वास्तविक तौर पर तो होली वो है कि जिससे दूसरों को भी खुश कर पाएं और हम खुद भी खुश कर पाएं, खुश रह पाएं। हम दूसरे को रंग लगाकर ये सोचते हैं कि वो खुश हो रहा है और वाकई में उसके मन में ये भावना आ रही है कि उस भाई ने मुझे बहुत गलत तरीके से छुआ, तो क्या वो खुशी मनाना चाहेगी अगले साल? वो बिल्कुल नहीं मनाना चाहेगी। ऐसी कई बहनें हैं जो होली नाम के त्योहार से डरती हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि उनको छुआ इस तरीके से गया है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम सब भगवान के बच्चे हैं और ना ही हम किसी को दुखी करें और ना ही हम खुद दुखी रहें। हम ये सोचें कि हम हर एक बच्चे को खुश रख पाएं और हम खुद भी खुश रह पाएं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी हर एक बच्चे को सुखी रखना चाहते हैं, और जिसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कह रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। आज हर एक असहाय व्यक्ति खुश हो पाएगा। और आज संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग का आगाज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि गुरुजी ये बता रहे हैं कि जब पूरा संसार सुखी होगा तभी हम होली जैसा त्यौहार मना सकते हैं। इसलिए हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं। जैसे प्रहलाद जी ने उस हरि की भक्ति कर कर अपने जीवन को सुखी बनाया, तो आज हम भी उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर कर अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं। होली जैसे नकली त्योहार और रूढ़िवादी परंपरा को छोड़कर क्यों ना उस भगवान की भक्ति करें जिससे हम अपना मोक्ष करा पाएं और लोगों के मुंह पे खुशी ला पाएं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार से राम नाम की होली को मनाने का न्यू कॉन्सेप्ट हमारे समाज को दिया है और ये कारगर भी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद भक्त की रक्षा करी थी, उसी प्रकार से ये सभी भी आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई भक्ति को कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या बताना चाहेंगे भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज जी जो दे रहे हैं, राम नाम की होली का न्यू कॉन्सेप्ट जो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है? जिससे आप सभी को पता है जो होली की शुरुआत हुई थी वो एक परमात्मा ने, भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करी थी। लेकिन आज जो होली मनाई जा रही है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होली मनाई जाती है, लेकिन आज की जो होली है वहाँ पे भक्ति का नामो निशान नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी हमें राम नाम की होली के लिए कहते हैं। हम 12 महीने संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करते हैं और हमें, जैसे प्रहलाद जी ने भगवान जी की भक्ति करी तब उन्होंने भगवान ने उनकी रक्षा करी थी। आज हम भगवान की भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो अब भगवान हमारी रक्षा करते हैं। और आज पूरे विश्व में लाखों करोड़ों शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जिनकी परमात्मा रक्षा कर रहे हैं। वो परमात्मा की सच्ची आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। चाहे वो लड़की हो या लड़का, भगवान सभी की रक्षा कर रहे हैं। दर्शकों, वाकई में जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी राम नाम की होली मनाने के लिए कहते हैं और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने लोगों को खुश करने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है, लगातार संत रामपाल जी महाराज जी अपने समाज सुधार के कार्यों से पूरे समाज को, पूरे विश्व को खुशी प्रदान कर रहे हैं, जिससे हमारा समाज खुश हो सके और वाकई में वो सच्ची होली मना सके, जिससे हमारे समाज में शांति कायम हो सके। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने राम नाम की होली मनाने के लिए कहा है, जिस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद भक्त की रक्षा करी थी, आज संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो तमाम अनुयायियों की संत रामपाल जी महाराज जी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई उस भगवान की भक्ति करते हैं। तो आप खुद पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, इस बात पर खुद विचार करें और खुद निर्णय लें कि हमें किस प्रकार की होली मनानी चाहिए और किस प्रकार की होली नहीं मनानी चाहिए। देखते रहें ऐसे न्यूज़ चैनल, लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी और वीडियोस। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।